तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। मैथ बोले तो शाहिद सर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग सभी विद्यार्थियों का ऑलरेडी प्रश्नावली 1.3 का कंसेप्ट, यानी आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब है कि कंपोजिट फंक्शन दुष्टों के भाषा में और देसी तड़का में उसको संयुक्त फलन कहते हैं। उसमें अब मैंने आपका कंसेप्ट बता दिया था और हॉग फॉग गॉफ निकालने का भी तरीका बताया था कुछ एग्जाम्पल लेकर। लेकिन इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके बोर्ड पर इस प्रकार है। ध्यान से देखा जाए, मान लीजिए कि एफ फलन है, उसका वैल्यू दिया है 2, 3, 4, 5 और कनेक्टेड कहाँ से है 3, 4, 5, 9 से। और जी क्या है 3, 4, 5, 9 से शुरू हो रहा है और 7, 11, 15 तक जा रहा है, वो करेक्ट है। दोनों फलन इस प्रकार है कि F2 का वैल्यू 3 है, F3 की वैल्यू 4 है, F4 और F5 का वैल्यू जो है आपका 5 है, यानी कि 5 है। और G(3), G(4) दोनों का वैल्यू कितना है 7 तथा G(5) और G(9) क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है 11। तो गॉफ निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? गॉफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे गौर से। क्या निकालना है जी? कौन सा ओपन है? 15 नंबर। तो गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ एक्स लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये हुआ आपका जी ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग एफ एक्स का ही वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिए। तो पहला हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2, लिखेंगे जी एफ ऑफ 2। अब बताइए बाबू, जी एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है क्या है, यहाँ पर जहाँ एफ एफ 2 है उसका क्या वैल्यू रखेंगे, उसका मान रख देंगे। क्या है बाबू? 3 है। क्या है इसका वैल्यू? यहाँ पर देखिए, यहाँ से जी ऑफ 3। अब G3 का वैल्यू कितना है? जब G3 का वैल्यू कितना है 7, पहला वैल्यू निकल गया। फिर निकालेंगे हम G ऑफ F3। तो यानी कि G F3 का वैल्यू कितना है बाबू? F3 का वैल्यू कितना है इसमें? 4 है। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 4 रखेंगे। फिर G4 का वैल्यू क्या है देखिए तो 7, दूसरा निकल गया। फिर निकालेंगे हम लोग G ऑफ F4। ध्यान दीजिएगा, F4 का जो वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे G5। और G5 कितना वैल्यू बाबू? 11। क्लियर? फिर निकालेंगे हम G ऑफ F5। F5 का जो वैल्यू कितना है जी बाबू? F5 का वैल्यू कितना है? 5 है। F5 का वैल्यू 5 है, तो G5 का वैल्यू कितना है आपका? 11। कोई डाउट है? तो यहाँ से गॉफ का जो वैल्यू निकला हम लोग को क्या निकला जी? 7, 7, 11 और 11। पहला तरीका से ये हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है विथ डायग्राम, तो वो भी देखा जाए डायग्राम का तरीका सही। एकदम आराम से देखिए, F यहाँ से G, ये F है, ये क्या है? G है। अब F का वैल्यू जो है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 3, 4, 5, 9। फिर क्या है जी? 3, 4, 5, 9 से कहाँ है? 7, 11 और 15। फिर ध्यान दीजिए, F2 किससे कनेक्टेड है? 3 से है। 3 किससे कनेक्टेड है? 4 से है। 4, 5 किससे कनेक्टेड है? 5 से है। दोनों कनेक्टेड है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये जो 3 किससे 3 से है, तो 3 इसमें किससे कनेक्टेड हो रहा है जी? 7 से। अब 4 भी किससे है? 7 से। 4, 5 से 5 किससे कनेक्टेड हो रहा है? 11 से। 5 से 5 किससे कनेक्टेड हो रहा है जी? 11 से। तो इसमें भी गॉफ का जो वैल्यू आपका निकला, गॉफ का वैल्यू का 7, 7, 11, 11। क्लियर? डाउट कोई?
तो इससे भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 17 नंबर, कितने नंबर बाबू? 16 नंबर, सॉरी, कितने नंबर हम लोग देखेंगे? 16 नंबर। ध्यान दिया जाए 16 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एफ जो फलन है रियल नंबर से रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर से रियल नंबर है, तथा जी जो फलन है आर से आर है, ये भी रियल नंबर से। फलन क्रमशः ऐसा है कि एफ एक्स का वैल्यू cos x है तथा जी एक्स का वैल्यू क्या है 3x² है, द्वारा प्रभाषित है। तो गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए गॉफ नॉट इक्वल टू क्या है? फॉग है। तो ध्यान से देखिए कितना अच्छा से बताएंगे हम लोग। पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? गिवन जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे हम गिवन दैट। क्या गिवन है जी बाबू? एफ एक्स बराबर आपको दिया है cos x, क्या दिया है? cos x, तथा gx बराबर दिया है 3x²। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गॉफ ऑफ x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गॉफ ऑफ x। इसका लिखने का तरीका हम लोग बताए थे, जी एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर इस तरह। तो एफ एक्स के वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एफ एक्स के वैल्यू क्या है? cos x। क्या है बाबू? cos x। यहाँ पर रख देंगे, हम आराम से उठाएंगे इस तरह, जी cos x। जी में जहां जहां x होगा वहां लिखेंगे cos x। क्या लिखेंगे जी? cos x। ध्यान से देखा जाए, यही ना 3x², तो 3 x क्या लिखेंगे? cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे गॉफ। ये गॉफ निकाल दिया, फॉग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फॉग ऑफ x। अब इसका भी लिखने का तरीका वही है बाबू, एफ जी ऑफ x ऐसा लिखेंगे। अब gx का जो वैल्यू होगी यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे? gx का वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार रखेंगे एफ, और gx का वैल्यू क्या है बाबू इसमें? देखिए तो गौर से, 3x² है। क्या है? 3x²। तो जहां भी x होगा वहां क्या करेंगे? 3x² रखेंगे। क्या रखेंगे? 3x²। तो देखा जाए cos, तो यहाँ पर क्या है? cos है, x है, x का क्या रखेंगे? 3x²। तो ये आपका फॉग निकल गया, ये क्या निकल गया? गॉफ निकल गया। देखिए क्या 3 cos x² इक्वल हो रहा है cos 3x² की? है? नहीं है। क्या है? नहीं है बाबू। इसलिए गॉफ नॉट इक्वल टू क्या है? फॉग है। क्या है? गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग है। प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ जी? साबित हुआ। समझ में आ गया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? देखा जाए तो ये हुआ आपका 15 और 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व किया गया। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपने चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।